सो हेलो फ्रेंड, बैक टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज हम बताएंगे कि आंगनबाड़ी का रिजल्ट क्यों आने में इतना देरी है और कैसे, मतलब इसके बारे में पूरी चलिए हम लोग जानकारी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसकी पूरी अपडेट को देख लेते हैं। तो यूपी आंगनबाड़ी भर्ती रिजल्ट मेरिट लिस्ट यूपी बाल विकास। ठीक है, तो आंगनबाड़ी भर्ती रिजल्ट यूपी आंगनबाड़ी मेरिट लिस्ट बाल कब आएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग पूरी प्रोसेस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश बाल विकास आंगनबाड़ी भर्ती रिजल्ट यूपी आंगनबाड़ी रिजल्ट मेरिट लिस्ट महिला एवं बाल विकास संगठन द्वारा 53,000 पदों का सुपरवाइजर और सहायक के पद के लिए आंगनबाड़ी सीधी भर्ती निकाल गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि जिन उम्मीदवारों ने यूपी आंगनबाड़ी भर्ती के आवेदन पत्र भरे थे उनका रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश रीड मोड। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे ये अपडेट 12 अप्रैल 2024 का है, यानी कि हालांकि है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है उत्तर प्रदेश बाल विकास संगठन भर्ती रिजल्ट आंगनबाड़ी। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए हम लोग पूरे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि उत्तर प्रदेश बाल विकास आंगनबाड़ी भर्ती रिजल्ट यूपी आंगनबाड़ी रिजल्ट मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि महिला एवं बाल विकास संगठन द्वारा कितना 53,000 पदों पर सुपरवाइजर और सहायक के पद के लिए आंगनबाड़ी सीधी भर्ती निकाली गई थी। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि जिन उम्मीदवारों ने यूपी आंगनबाड़ी भर्ती के आवेदन पत्र भरे थे उनका रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी वैकेंसी। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि मेरिट लिस्ट जल्द ही जारी की जाएगी। ठीक है, उसके बाद दिया है कि मेरिट लिस्ट जारी होते ही इनकी सूचना हमारे लेख के माध्यम से आपके 2 दिन यानी कि दे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद से मतलब कि 1-2 दिन में ये लिस्ट को जारी कर दी जाएगी। अभी तो हालांकि कोई भी अपडेट आया नहीं है, अभी इशू चल रहा है कि मतलब कब आएगा कब नहीं आएगा। चलिए ठीक है, उसके बाद से हम लोग पूरी जानकारी को देख लेते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि आपको बता दें कि यूपी बाल विकास आंगनबाड़ी भर्ती रिजल्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जारी किया जाएगा। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि रिजल्ट जारी होने पर भी उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट, उसके बाद से यहाँ पर बाल विकास .gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद से यहाँ पे दिया है यदि आप उत्तर प्रदेश के राज्य के नागरिक हैं और अपने यूपी बाल विकास के मतलब जो रिजल्ट देखना चाहते हैं आंगनबाड़ी भर्ती का, तो चलिए इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल को देख लेते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे दिया है कि आवेदन की थी तो इस आर्टिकल के माध्यम से आपको सहायता मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि यह हम आपको यूपी आंगनबाड़ी भर्ती रिजल्ट मेरिट लिस्ट चेक करने के ऑनलाइन प्रक्रिया बताएंगे। ठीक है, तो आंगनबाड़ी भर्ती रिजल्ट से जुड़े अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे लेख से अंत तक जुड़े रहें। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी को देख लेते हैं। अंत तक जुड़े रहेंगे हम लोग। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं यूपी आंगनबाड़ी भर्ती रिजल्ट। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत आंगनबाड़ी भर्ती रिजल्ट मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर एकीकृत रूप में जारी किए जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है कि जहां उम्मीदवारों अपने रिजल्ट का चयन करके अपना यूपी आंगनबाड़ी भर्ती रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे दिया है कि जिन उम्मीदवारों का नाम मेरिट लिस्ट में न आएगा केवल आएगा। ठीक है, मानी कि अब देखिए उसके बाद से क्या बोला है। ठीक है, न आएगा। उसके बाद से दिया है कि उनको ही आगे की प्रक्रिया माने जो आगे की मतलब जो आगे लिस्ट आने वाली होगी उसमें भागीदारी दी जाएगी। ठीक है, उसके आगे अगले लिस्ट जो आने वाली है मतलब एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें अगर नहीं होगा तो उसके अगली लिस्ट आएगी उसमें होगा। ठीक है, तो ये दिया है कि उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती मेरिट लिस्ट जारी होते ही
इसका लिंक हमारे द्वारा इस आर्टिकल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। तो इस आर्टिकल के मतलब माध्यम से आप सबको हम बताएंगे, जब आएगा तो तुरंत रिजल्ट को हम आपके पास तुरंत पहुंचा देंगे कि काफ़ी आसानी से देख लेते। तो उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती ऑब्जर्व, ठीक है। तो उसके बाद से यहाँ पे दिया है कि नीचे दिए गए सारणी में माध्यम से ही आपको उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे दिया है कि आइए देखते हैं नीचे दिए गए जानकारी के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि आर्टिकल का नाम फिर से दिया है कि यूपी आंगनबाड़ी भर्ती रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, द्वितीय मतलब कितना मतलब भर्ती आया था, मतलब कितने वो थे, तो सीट कितने थे, तो वहाँ पे कितना 53,000 पद पर कितना पद आया था, 53,000 पद पर आया था। उसमें मेरिट लिस्ट जारी करने की तिथि जारी की जाएगी, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे दिया कि किस मोड में उपलब्ध होगी, ठीक है। तो ऑनलाइन मोड में उपलब्ध होगी। और यहाँ पे दिया है कि आधिकारिक वेबसाइट तो दिया है कि बाल विकास UP.gov.in पे जाएंगे तो यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। सो गाइस, तो हम आप सबको पूरी जानकारी दे चुके हैं अच्छी तरीके से। तो एक बार अच्छे से पूरा हम लोग आर्टिकल को पढ़ लेते हैं कि पूरा हम लोग को समझ आए। तो उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती रिजल्ट आने में देरी का कारण, ठीक है। तो देरी का कारण हम लोग देख लेते हैं। तो जिन उम्मीदवारों ने यूपी आंगनबाड़ी भर्ती के लिए आवेदन किया है, आपको बता दें कि यूपी आंगनबाड़ी भर्ती रिजल्ट मेरिट लिस्ट आने में देरी क्यों की जा रही है, ठीक है। तो दरअसल उत्तर प्रदेश बाल विकास और पुष्टाहार विभाग ने आंगनबाड़ी भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन जारी की थी, उसमें EWS कैटेगरी के EWS कैटेगरी के लिए सीटें रिजर्व नहीं की गई थी, ठीक है। रिजर्व नहीं की गई थी, EWS की सीटें रिजर्व नहीं की गई थी। इसी के कारण हम लोगों में लेट हो रहा है। उसके बाद से दिया कि इस कारण कुछ उम्मीदवार कोर्ट की शरण में चले गए। देखिए, अब EWS की मतलब सीटें नहीं जारी की गई थी, तो बहुत से छात्र ऐसे हैं कि जो कोर्ट में जाके ये सब के बवाल मचाए हैं। इसी के कारण ये लेट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद से दिया कि हाई कोर्ट द्वारा EWS कैटेगरी के लिए 10% पद, देखिए EWS के लिए 10% सीटें आ चुकी है, ठीक है। आरक्षित न किए जाने का कारण उत्तर प्रदेश बाल विकास विभाग और पुष्टाहार को आदेश जारी करते हुए 15 दिवस के मतलब ये कर दिए हैं जो कोर्ट में सो अपने लिए। देखिए, EWS के लिए सब हो चुका है, तो 15 दिवस के भीतर जवाबी हेल्पलाइन, बताइए। अब इसके लिए हो चुका है हेल्पलाइन, मतलब सब कुछ हो चुका है। देखिए, कोई भी सीट आ रही है तो एक समान होनी चाहिए, ना कि अलग अलग होनी चाहिए। तो हेल्पलाइन मांगा है, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया है कि उसके लिए हेल्पलाइन मांग लिया है तो आएगा ज़रूर, क्योंकि आ चुका है, ठीक है। उसके बाद से दिया कि इस कारण यूपी बाल विकास आंगनबाड़ी भर्ती रिजल्ट जारी करने में देरी की जा रही है, ठीक है। तो आप सबको इतना जानकारी हो गया है कि क्यों नहीं आ रहा है, कब आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको ये इतना समझ में आएगा। देखिए, हेल्पलाइन यहाँ के चालू हो चुके हैं, और यही पहले से ही हो गया होता तो इतना देरी ना होती, ना इतना सब इंतज़ार करते। आप सबका रिजल्ट कब तक का ही आ गया होता। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। सो गाइस, धन्यवाद।